हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जो JCA यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है 13 अप्रैल को, इसका सिटी इंटीमेशन आ चुका है। आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा। बहुत ही सैड है आप लोगों के लिए, क्योंकि सेंटर है अदर स्टेट में दिए गए हैं। दिल्ली का पटना दे दिया है, कोलकाता दे दिया, चेन्नई, मतलब बहुत दूर दूर सेंटर दिए गए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि एक तो इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, ऊपर से एग्ज़ाम सेंटर भी ये दूर भेज देते हैं। उसके बाद इसमें जो आप लोगों का मेजर डाउट है कि सर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारी टाइपिंग एंड डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी होनी है एंड डिस्क्रिप्टिव भी होना है, तो आप लोगों के मन में ये मेजर क्वेश्चन है कि सर टाइपिंग एंड जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो सेम डे यानी कि 13 अप्रैल को होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपका ये डाउट क्रिस्टल क्लियर होगा कि होगा या नहीं होगा। तो ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है 2025 वाला, जो अभी 4 फरवरी को रिलीज़ किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से। इसमें हम लोग देखेंगे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। स्कीम में जब हम लोग पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, 50 इंग्लिश, 25 जीके, 25 रीजनिंग। और आप लोगों का यहीं पर 2 भी लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव। तो ये पर जब आप लोग कंपोजिट टाइमिंग देखेंगे, कंपोजिट टाइमिंग कितनी है, 2 घंटे की है। 2 घंटे का पेपर है सिर्फ और सिर्फ। इसमें आपको क्या करना है, 125 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करने हैं। ये रहेंगे आप लोगों के, और 25 आप लोगों के कंप्यूटर के रहेंगे। बाकी जो आप लोग देखेंगे कि जो इसमें टाइपिंग है, इसकी टाइमिंग 10 मिनट अलग से दे रखी है, डिस्क्रिप्टिव का 2 घंटे अलग से दे रखा है। तो ये जो टाइमिंग है ये अलग है। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं जो इनका सिटी इंटीमेशन आया है उसमें क्या टाइमिंग दे रखी है। देखो, ये मैंने आप लोगों का सेट इंटीमेशन है, तो इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो टाइमिंग दे रखी है वो 4:30 से 6:30 यानी सिर्फ 2 घंटे है। और 2 घंटे में तो आप लोग जानते हैं कि 100 आपको इंग्लिश जीके रीजनिंग के करने हैं और 25 कंप्यूटर के करने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। तो 2 घंटे में तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 125 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं भी टाइपिंग की बात की गई है नहीं, कहीं भी डिस्क्रिप्टिव की बात की गई है नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से आपको 2 घंटे चाहिए, फिर उसके बाद आप लोग को 10 मिनट टाइपिंग के लिए चाहिए। पेपर आप लोग का कितने बजे खत्म हो रहा है, 6:30 बजे आपका पेपर खत्म हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर 2 घंटे और जोड़ा जाए तो 8, 9, 8:30, 9, 10 बजे तक तो पेपर कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि 6-7 बजे सेंटर सब जगह क्लोज हो जाते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिए किसी भी तरीके के, ना तो आपकी टाइपिंग होगी ना ही आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का क्या होगा, ये 125 क्वेश्चन वाला पेपर होगा, जिसमें 100 आप लोगों के इंग्लिश मैथ रीजनिंग रहेंगे और 25 आप लोगों के रहेंगे कंप्यूटर वाले ही। सिर्फ और सिर्फ 125 क्वेश्चन आप लोगों को देने हैं। ये एक और सेंटर है, इसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखो, इसमें भी सिर्फ 4:30 से 6:30 ही दिया है, और एक ही पेपर होना है आप लोगों का, मैथ रीजनिंग वाला और उसके बाद कंप्यूटर वाला। यहाँ पर भी देखिए, मैंने 4-5 काफ़ी कैंडिडेट से मेरी बात हुई, सबका एग्जाम सिटी सेंटर दे रखा, टाइमिंग सबकी 4:30 से 6:30 ही है। इसका मतलब ये भी है कि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में ही होगा ना, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना, क्योंकि पेपर एक शिफ्ट में होगा, 2 घंटे का पेपर है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि इसमें आपका टाइपिंग नहीं होनी है और ना ही आप लोगों का कंप्यूटर वाला जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव वो भी नहीं होना है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग नोट्स परचेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग कम से कम स्टैटिक जीके एंड कंप्यूटर एंड मैथ ये तो कम से कम परचेज कर ही लिए। परचेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 99 रुपीज़ की पेमेंट करनी है 7409781828 नंबर पर। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग स्टैटिक जीके परचेज कर लो, कंप्यूटर कर लो और मैथ कर लो, आपका कवर हो जाएगा एक हफ्ते में। कैसे मैं इसको वो स्ट्रैटेजी वीडियो डाल रखी कि मैथ कैसे कवर करना है और आप लोगों का कंप्यूटर कैसे करना है और स्टैटिक कैसे कवर करना है। मैं स्टैटिक की वीडियो भी डालूंगा मैराथन, जिससे आप लोग मैक्सिमम कवर कर पाओ, क्योंकि स्टैटिक का वेटेज आप लोगों का सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग, अब आपका कन्फ्यूजन आई होप क्लियर हो चुका होगा कि 13 तारीख को कोई भी टाइपिंग नहीं होगी, ना ही कोई भी डिस्क्रिप्टिव होगा। सिर्फ आप लोगों का 125 नंबर का MCQ ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें से 100 आप लोगों के इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके होगी और 25 आपके कंप्यूटर होंगे। तो ये था आप लोगों का डाउट। आई होप ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।